वंदे भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए मैं हूं गौतम राड़े सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। सोच ही तो सब कुछ है जो व्यक्ति को राजा बना देती है और सोच ही ऐसी है जो व्यक्ति को रंक बना देती है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। लेकिन हम इसमें तलाशेंगे कि जो ये ट्रस्ट बना है, जो न्यास बना है, उस न्यास में हिंदुओं की भी कोई जगह है कि नहीं है। हिंदुओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित है, आरक्षित है, प्रतिरक्षित है, कुछ है या नहीं है, ये तलाशेंगे। अगर देखा जाए तो जो वहां 17 लोगों की कमेटी बनी है, उन 17 लोगों की कमेटी में नृत्य गोपाल दास को चेयरमैन बनाया गया, तो चंपत राम को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, महासचिव बना दिया गया। के पाराशरण, जिनको पराशरण कहते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक मुकदमा लड़ा है, तो वो भी सदस्य हो गए। अनुज कुमार झा जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो भी सदस्य हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएगा ऐसा जो ब्राह्मण नहीं होगा, तो फिर एडीएम को चार्ज होगा। एडीएम भी अगर ब्राह्मण नहीं हो, सीडीओ को चार्ज होगा। सीडीओ भी अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो फिर एडीएम को चार्ज होगा। लेकिन होना चाहिए ब्राह्मण ही, ब्राह्मण के अलावा कोई सदस्य नहीं हो सकता। वासुदेवानंद महाराज जी जो बड़े लंबे समय तक मुकदमा लड़ते रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से, और आज स्वरूपानंद सरस्वती जी बकायदा इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। तो और इसके बाद परमानंद जी महाराज जो हरिद्वार से हैं, वो भी सदस्य हैं। स्वामी गोविंद गिरी जी जो पुणे से हैं, वो भी सदस्य हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, वो भी सदस्य हैं। और सबसे अच्छी बात तो जो इस न्यास समिति में जो सबसे बेहतरीन बात की गई है कि चूंकि आजकल सारे के सारे देवता बड़ी जल्दी बीमार हो रहे हैं, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी न बीमार हो जाएं, इस बात को ध्यान में रखा गया है। न्यास समिति में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा गया और इसमें अनिल मिश्रा होम्योपैथिक के जो डॉक्टर हैं उनको भी सदस्य बनाया गया है कि अगर कभी वो बीमार हो जाए, मूर्ति बीमार हो जाए, शिला बीमार हो जाए, नाक बहने लग जाए, गला बैठ जाए और सारी चीजें हो जाए, हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तो उस समय होम्योपैथिक डॉक्टर का भी व्यवस्था की गई है। कमलेश चौपाल जी जो पटना के हैं, डॉक्टर कमलेश चौपाल जी, और महंत धीरेन्द्र दास निर्मोही अखाड़ा के हैं। अवनीश अवस्थी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, होम उनके अंडर में आता है, वो भी सदस्य हैं। कृष्ण गोपाल दास जी जो आरएसएस के प्रतिनिधि हैं, वो भी सदस्य हैं। नृपेंद्र मिश्र जी जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री हम कहते हैं, ढूंढ भी रहे बड़े दिनों से कि प्रधानमंत्री मिल जाए इस देश को। कभी प्रधानमंत्री मिल जाते हैं तो कभी प्रधान सेवक मिल जाते हैं, कभी चौकीदार मिल जाते हैं, और आज तक प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया। के शर्मा जी इसके सदस्य हैं, कमल नारायण दास जी इसके सदस्य हैं, स्वामी विष्णु प्रशांत तीर्थ महाराज भी इनके सदस्य हैं। हम बड़ा अपनी आंखों पे सुबह से लेकर के कल रात से हम दूरबीन का लेंस लगा करके ढूंढ रहे हैं कि विनय कटियार कहाँ है, कल्याण सिंह जी कहाँ हैं, साध्वी रितंबरा कहाँ है, उमा भारती जी कहाँ है। हमने सोचा कि हो सकता है लेंस मेरा कमजोर हो, ना देख पा रहा हो, तो बकायदा दूरबीन का लेंस लगा करके ढूंढ रहे थे और इनको अभी तक तो हम नहीं ढूंढ पाए। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये हिंदू जब मस्जिद को ध्वस्त करना हो तो कलुआ आ जाएगा, और आंदोलन चलाना होगा तो ललुआ आ जाएगा, मस्जिद को तोड़ना हो तो नत्थू आ जाएंगे,
मस्जिद को बर्बाद करना हो तो बुधई आ जाएंगे, और सारे काम करने हो तो सब लोग आ जाएंगे। लेकिन जब इसमें न्यास समिति में सदस्यता पाने की बात आएगी तो ये हिंदू तो कहीं भी शामिल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बड़े देर से हम तलाश रहे थे कि ये हिंदुओं को जरा हम ढूंढ तो लें कि ये हिंदू शरीक कहां हो पाए। कल्याण सिंह हमें कहीं नहीं मिले, और जब ये देखते हैं तो एस के यादव जो सीबीआई के जज हैं, राम जन्मभूमि के प्रकरण को वो देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद ध्वस्तीकरण के प्रकरण को देख रहे हैं, उनके यहाँ कल्याण सिंह जी फिर अपने बयान दर्ज कराने आते हैं। उमा भारती अपने बयान दर्ज कराने आती हैं। तो हम ये समझ रहे थे कि ये हिंदुओं को क्यों शामिल नहीं किया गया। तो एक बात जरूर ये समझने की कोशिश हम लोगों को तलाशना है, सभी विद्वत साथियों के बीच तलाशेंगे, या तो ये हिंदू नहीं है, या तो जो सदस्य बने हैं लोग वो हिंदू नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा है, ये आज तय करना पड़ेगा कि उन दोनों में से कोई एक हिंदू तो नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लात मारा हो, कल्याण सिंह जी, अगर ये कहा जाए कि बगैर पूछ के हनुमान थे, तो उसी तरह से विनय कटियार भी थे। और सबसे जो दुखदाई स्थिति हुई है, दुखदाई स्थिति ये हुई कि इन सदस्यों की सूची में से एक भी महिला का नाम नहीं है। बड़े लंबे समय से महिलाएं आंदोलन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन एक भी महिला का नाम इस टीम में नहीं है। तो आज हम यही तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना है, ट्रस्ट बना है, तो क्या वो हिंदुओं को लेकर के टीम बनी है या हिंदुओं को अलग करके टीम बनी है, ये तलाशेंगे। और हिंदुओं को भी जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आप खड़े कहां हैं, ये समझिए। या तो आप हिंदू नहीं हो, या तो जो टीम में शामिल हैं वो हिंदू नहीं है। कोई न कोई एक ऐसा तो है जो जिसकी यूरेशियाई नस्ल है, और वो यूरेशियाई नस्ली जो भारत के मूल निवासियों की नस्ल है, जो जिनको हिंदू के नाम पे गर्व है। इन दोनों में कोई न कोई तफरका है। सबसे पहले हम अपने सारे अतिथियों को एक बार दर्शकों के सामने परिचय करा दें, फिर आपसे प्रश्न लेते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण स्नेही साहब हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं। और हमारे बीच में मनोज यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में धीरेन्द्र प्रताप जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में के कठेरिया जी भी हैं, वो भी उपस्थित हैं। सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम आएंगे मनोज यादव जी आपके पास। बड़े हम अपने चश्मे का लेंस बढ़वा चुके हैं, 3-4 बार बढ़वाए, और दूरबीन का लेंस लगवाए। हम ढूंढ रहे थे कि इस लिस्ट में कम से कम हिंदुओं का नाम तो मिल जाए। जरा आप भी ढूंढ करके बता दीजिए हिंदुओं का नाम इसमें है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? जी मनोज जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो मंदिर को लेके जो ट्रस्ट बना और ट्रस्ट में जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई, उससे उस बात पे मोहर लग जाती है राणा जी, जिस बात को जिसकी सामाजिक चर्चा है, उसकी राजनीतिक चर्चा नहीं है। इस बात को कहने में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहूंगा। उसकी सामाजिक चर्चा है, आम जनमानस में जिसकी चर्चा है, और उन लोगों के बीच में इस बात की लगातार बातें हो रही है कि आखिर ये किस तरह का ट्रस्ट बना। ये मैं तो कहूंगा कि जो पिछड़े प्रधानमंत्री इस तमाम सारी बातों को उद्घाटन से लेके और पता नहीं क्या क्या भी राजनीति करेंगे, वो हमारी और आपकी सोच से शायद परे है, क्योंकि वो इस मुद्दे को अभी भी और भुनाएंगे और बेहतर ढंग से भुनाने की कोशिश करेंगे। क्या वो पिछड़े प्रधानमंत्री को एहसास नहीं होता है क्या? इन्हीं सब बातों का आरोप है। मैं तो कहता हूं कोई समाजवादी पार्टी उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रही, क्या कोई और राजनीतिक दल उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रहा है। उसमें वही लोग रिप्रेजेंट होने चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और तमाम सारे उनके आनुषंगिक संगठन जो है उनके साथियों को होना चाहिए। मैं तो उनको नाम लेके कह रहा हूं, क्या उमा भारती जो इतना बड़ा आंदोलन करी राम मंदिर को लेके, क्या उनका स्थान है?
क्या विनय कटियार जो इतने बड़े नेता हैं पिछड़ों के, बीजेपी के, और राम जन्मभूमि को लेकर कितना बड़ा उन्होंने आंदोलन किया, क्या उनका नाम है? या इस तरह के तमाम सारे जो हमारे उन्नाव के सांसद महोदय हैं वो भी पिछड़े और हिंदू में ही आते हैं, क्या उनका नाम है? मौजूदा सांसद भी हैं, उनको भी नहीं रखा, किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा। अभी तो उसमें वो निपेन मिश्रा जी बैठे हैं जो पीएमओ में बैठते हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ताकतवर व्यक्ति है। और पूरी तरीके से मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि आरएसएस के अलावा उसमें किसी का कोई पार्टिसिपेट नहीं। तो अब मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करता कि राम मंदिर इस देश में आस्था का विषय नहीं थे। राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मठ, एक मंदिर बना के जनता के पैसों को लूटना और लूट के उसका सत्ता के लिए इस्तेमाल करना मात्र है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसका दूसरा कोई प्रयोजन होगा। जी जी, धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहे हैं, आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा। धीरेन्द्र जी, हम ये समझना चाह रहे थे कि जिस तरह से बात आ रही थी कि हमें ये लग रहा था कि अगर राम मंदिर होता तो नर नारी सभी को राम को ये माना गया कि नर नारी सभी को राम ने सम्मान दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए थे, और नहीं कुछ अगर जो है कल्याण सिंह का नाम नहीं आया, उमा भारती का नाम नहीं आया, साध्वी रितंबरा का नाम नहीं आया, विनय कटियार का नाम नहीं आया, साक्षी महाराज जी का नाम नहीं आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये राम मंदिर का निर्माण होने के बजाय आरएसएस का मुख्यालय बन रहा है? क्या शिफ्ट हो रहा है क्या वो? जी धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, वो शुरू से ही अपना बचाव ले करके चलते हैं। महामना ज्योतिराव फुले ने जब यह सत्यशोधक समाज का स्थापना किया और शुरुआत किया, हिंदू धर्म की जो तथाकथित बुराइयां थी, जो पखंड था, उसका धज्जियां उड़ाना जब उन्होंने शुरू किया, तभी से ये समझ चुके थे कि आने वाला जो समय है वो हिंदुत्व के लिए बहुत बुरा होगा। और जिस हिसाब से परत दर परत इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, इसमें जो महिला विरोधी, यहाँ इस बहुजन समाज विरोधी जो बातें कही गई हैं, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से चलती हैं, तो हमें अपना बचाव करना होगा। और तभी से आप देखिए कि सनातनी जो है एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। आज फेसबुक पर देख लीजिए, जब फेसबुक पर ब्राह्मण हिंदुत्व की लड़ाई हार जाता है तो वो अपने आप को हिंदू कहना छोड़ करके सनातनी कहने लगता है। तो आपने जो डिबेट का जो मुद्दा रखा है कि वहां पर हिंदू कहाँ है, ट्रस्ट में हिंदू कहाँ राम मंदिर के, ये बहुत जरूरी था कि ब्राह्मण हिंदू है कि नहीं है। यह तो तय हो गया है कि वहां पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, लेकिन यह तय आप कर रहे हैं कि ब्राह्मण हिंदू है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी था। और एक सबसे अहम सवाल आपने उठाया है कि इसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं है, तो ये भी बात कोई नहीं उठा रहा था। अभी तक क्वेश्चन यही तक था कि दलित नहीं शामिल है, पिछड़ा नहीं शामिल है, लेकिन अब उसमें महिलाएं भी नहीं शामिल है, इस बात को भी आप उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ओबीसी जो अभी इसमें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। अब हमारे पूर्व जो अभी समाजवादी पार्टी से थे, उन्होंने अभी तमाम ओबीसी लोगों का नाम लिया है, तो ओबीसी इस बात को फेसबुक पर लिख करके संतोष कर रहा है कि चलिए उसमें जातिवाद की कोई बात नहीं है, राम मंदिर ट्रस्ट में हिंदू तो हैं, सभी सब लोग हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू और ब्राह्मण के बीच का फर्क नहीं जान पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे उपस्थित विद्वान हिंदू और ब्राह्मण के बीच में जो फर्क है उसको रेखांकित करेंगे और लोगों के सामने रखेंगे, ताकि ये राम मंदिर के नाम पर जो आरएसएस और बीजेपी मिल करके सुपर रेशियल सिस्टम लागू करना चाहती है, आरएसएस का सिस्टम लागू करना चाहती है, उसका पर्दाफाश होगा। जी जी, कठेरिया साहब आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या राम वास्तविक तौर पे लिंग के आधार पे विभेद करने वाले व्यक्ति थे, महिलाओं से घृणा करने वाले व्यक्ति थे, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए महिलाओं को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है? जी कठेरिया जी। देखिए, राम एक तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस उसके पात्र हैं, उससे पहले वाल्मीकि ने किताब लिखी रामायण उसके पात्र हैं। तो मेन चीज मैं जो कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से राम ने क्या कहा उसके बजाय जो हिंदू धर्म
क्या कहता है उस पर मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो राम के मुंह से जो कहलवाया गया है वो तो जो लेखक हैं उनकी अपनी चर्चा है। राम ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये सब लेखक की कल्पना है, वास्तविकता हमें कुछ नहीं मालूम है राम के बारे में। जहां तक जो हिंदू धर्म का सवाल है, तो अभी हमारे साथी ने कहा कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब सब सनातनी बन जाते हैं। तो वास्तविकता यह है कि मुस्लिम शासन प्रारंभ होने से पहले हिंदू शब्द का नाम ही नहीं था। यहाँ पे से व्यवस्था कहलाती थी, उसको सनातन धर्म बोला जाता था। उस धर्म का जो सिरमौर है वो ब्राह्मण है। अब आप उसको हिंदू माने या न माने, लेकिन उस ब्राह्मण के आधार पर ही ये पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। वो उसका सिरमौर है, वो करता धरता है, जो वो चाहता है सब कुछ वही होता है। जो नियम बनाता है, चाहे मनुस्मृति स्मृति के द्वारा बनाए, चाहे नारद स्मृति के द्वारा बनाए, चाहे विष्णु स्मृति के द्वारा बनाए, इस सामाजिक व्यवस्था के लिए जो भी नियम बनाए हैं वो ब्राह्मण ने बनाए हैं, तो वो उसका सिरमौर है। और ये धर्म का जो मंदिर का मामला है, पूजा पाठ का मामला है, कर्मकांड का मामला है, वो ब्राह्मण का एकाधिकार है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को उसमें रखा है। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो अपने धर्म में जो सच्चाई है वो एक उजागर कर दी है। अगर हम अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। उन्होंने ये सच्चाई स्वीकार करी है कि मंदिर जो है का काम जो है सिर्फ ब्राह्मण का है और ब्राह्मण ही उसको बनाएगा, ब्राह्मण को ही, इसलिए उन्होंने प्रमुखता दी है। ऑलमोस्ट सभी ब्राह्मणों को रखा है। शायद किसी एक दलित को नाम के लिए रखा गया, ओबीसी को बिल्कुल नहीं रखा गया। तो ये ओबीसी और जो एससी हैं वो तो हिंदू वास्तविकता में है ही नहीं। अगर ऊपर के लोगों को, सनातन धर्म को भी हिंदू मान लिया जाए, ये तो आउटकास्ट है। एससी तो वर्ण व्यवस्था में भी शामिल नहीं था, वो तो शूद्र में भी नहीं था, उसको तो पंचम वर्ण कहा गया, आउटकास्ट कहा गया, बड़वाम्य कहा गया। ये लोग तो सिर्फ वोट के लिए हिंदू मान लिए जाते हैं। जब आप देखिए, जब 1919 का जो भारत सरकार, कठेरिया साहब फिर लौट के आएंगे, पहली बार सम्मिलित कर लेने दीजिए। ठीक। अब इसने साहब आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हम तीनों अपने अतिथियों के विचार ले रहे थे, एक बात तो समझ में आ गई कि ब्राह्मण तब तक है जब तक उसके अस्तित्व पे खतरा नहीं आता है। और ये 3% ब्राह्मण हिंदू तब चिल्लाता है, हिंदू तब चिल्लाता है जब उसके अस्तित्व पे खतरा आता है। उसके पहले वो हिंदू नहीं ब्राह्मण बना रहता है। लेकिन यहाँ राम से संबंधित चीजें हैं। अगर वाकई राम का मंदिर यहाँ बन रहा होता तो निश्चित तौर पे महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाता। जो लोग, जिस व्यक्ति ने, कल्याण सिंह जी ने जो अपनी कुर्सी को लात मारा था सिर्फ इसी मकसद के लिए, उनको भी सम्मिलित किया जाता। तो क्या हम ये मान ले, ये राम मंदिर की बजाय राम मंदिर के नाम पे या तो मल्टीनेशनल कोई मार्केटिंग सेंटर बन रहा है या आरएसएस का मुख्यालय बन रहा है क्या, जिसकी वजह से लोगों को अलग किया गया है? जी, इसने ही था। राणे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डिबेट में शामिल किया। देखिए, थोड़ा मैं इस बार बात करूंगा। पहले कहा गया कि जैसे स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया, ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, और नाम भी गिनाए गए, उमा भारती जी का, कटियार जी का, कल्याण सिंह जी का। देखिए, इसमें चूंकि हिंदू धर्म की जब बात आती है तो वर्ण व्यवस्था उसमें मुख्य है, और वर्ण व्यवस्था का आधार है शास्त्र। शास्त्र में गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, जो भी उनके शास्त्र है वो है, और इसमें सबकी भूमिकाएं निश्चित है। कल्याण सिंह जो ओबीसी के, जो हमारे जो जिक्र थे उमा भारती से लेकर के, इन सबकी भूमिका पूरी हो चुकी है, क्योंकि सबकी भूमिकाएं निश्चित है। किसे कब क्या करना है, नाई की क्या भूमिका है, किसकी क्या भूमिका है, ब्राह्मण की क्या भूमिका है, क्षत्रिय क्या भूमिका है। मस्जिद ढहाना थी, उसके लिए मेहनत कश लोग चाहिए थे, वो शूद्रों ने काम कर दिया, उनकी भूमिका समाप्त हो गई, पिछड़े वर्ग ने करके काम अपना कर दिया। अब भूमिका मुख्य आई है, तो उसमें इनको हिस्सेदारी, चूंकि जब मंदिर का निर्माण हो रहा तो मंदिर का मतलब है ब्राह्मण के इर्द गिर्द ही रहेगा। मंदिर का जहां भी सवाल आएगा, अयोध्या को छोड़िए, कहीं भी सवाल आएगा तो ब्राह्मण ही होगा। अभी तो और बड़ा संकट आएगा जब मंदिर बनके तैयार होगा। अभी तो 19-20 लोग हैं भी, फिर तो केवल पुजारी होंगे और पुजारी ब्राह्मण ही होंगे। अब कोई कहे कि भाई पूजा में जो है
कटियार जी का कोई नहीं है या ओबीसी का नहीं है तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबकी भूमिकाएं निश्चित हैं। और ये भूमिकाएं जैसा कि हमारे कटियार साहब ने कहा, ये इनकी स्मृतियां और धर्मशास्त्र निश्चित करते हैं और इनके लेखक सब पूरे प्रचारक ब्राह्मण ही हैं। स्त्रियों का सवाल ही नहीं उठता है धर्म के क्षेत्र में। स्त्रियां जो है धर्म के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती हैं, वो शूद्र की ही कोटि में है। उनको तो बाकायदा माना गया है कि वो जो है एक माह में कुछ दिन के लिए अपवित्र रहते हैं, उनको तो रसोई घर में भी जाना मुश्किल हो जाता है। और माना कि इस तरह का जो उनका जो अपवित्रता का उन पर जो लगता है, यद्यपि वो जैविक कारण है और उसको इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म में बाकायदा जोड़ा गया। हम सबने देखा एक मंदिर का विवाद इसी पर चला था। तो स्त्रियों का तो सवाल ही नहीं था, वो चाहे ऋतंभरा हो चाहे कोई हो, उसमें शामिल होने का सवाल ही नहीं। उनको स्त्रियां भी जानती हैं, क्योंकि उनके लोग जो जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म की मर्यादाएं क्या हैं। मैं उमा भारती जी का वो सुन रहा था इंटरव्यू एनडीटीवी पर 3-4 दिन पहले। उनसे कहा गया कि आप नहीं है, ओबीसी का कोई भी नहीं है, तो कहा भाई अति पिछड़े स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, उनका होना हम सबका होना है। ये जो भक्ति भावना है, इसका क्या करोगे? मतलब वो जिसको विरोध करना चाहिए था, वो ये कह रही हैं कि भाई मोदी जी तो अति पिछड़े हैं, हम लोग तो पिछड़े हैं, मोदी जी तो अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनका होना ही हम सबका होना है। तो ये मैथोलॉजी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि जब मंदिर की बात चल रही है तो ब्राह्मण के इर्द गिर्द ही सब चीज होगी। तो बकाया चाहे ये तो उसमें जाएंगे, दर्शनार्थी रहेंगे, तो दर्शन, इनको दर्शन लाभ ही है, चरणामृत लेना है वो इन्हें मिलेगा, तो यही इनका हक है। वो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भाई मंदिर में कोई इलाज तो होना नहीं, कोई एजुकेशन तो मिलना नहीं, कोई वहां पार्लियामेंट तो लगना नहीं। मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, तो दर्शनार्थी पूजा करने वाला ब्राह्मण है और ये दान दक्षिणा देने वाले बनिया और ठाकुर हैं, और जाकर के ये दर्शनार्थी के रूप में ये जाएंगे, ये भी अपना इनके हैसियत के अनुसार दान पुण्य करेंगे। तो उन्हें सब पता है, इसलिए ना तो कोई हलचल हो रही है ना कुछ हो रही है, कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही है। उन्हें पता है हमारी भूमिका थी। भाई कल्याण सिंह जी ने उनका काम किया तो कल्याण सिंह जी को राज्यपाल बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ये क्या कम है? भाई भाजपा की पार्टी में रह करके उमा भारती जी को भी मुख्यमंत्री बनाया। तो राजनीतिक पद पर जो उन्हें दे सकते थे वो पहले ही ले चुके हैं, इसलिए इनको देने का संसद में जाकर के कटियार साहब को कई बार बिठा दिया। तो वो तो अपनी ये कहेंगे, ये तो तिलक के अनुयायी हैं कि वहां कुर्मियों को या तेलियों को क्या वहां तेल पेरना है या वहां हल चलाना है। तो वहां तो अब, लेकिन चूंकि जब संविधान में सब व्यवस्था हो गई है तो ये गनीमत मनाइए। वो तो ये कहेंगे भाई हमने तुमको राज्यपाल भी बना दिया, तुम्हारे लड़के बच्चों को भी ठिकाने लगा रहे हैं। तो ये तो कृतज्ञ उपकृत लोग हैं भाई, ये कहीं विरोध नहीं करेंगे। जी फिर आएंगे इस नहीं साहब। मनोज जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक बात उभर करके आई कि अगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को कहा गया कि ये ओबीसी हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं, अब मोस्ट बैकवर्ड होने की सजा भी उनको मिल गई। उनकी आंख खुले या न खुले, हम आपको घटना बता रहे हैं। पहली मर्तबा शिवाजी को भी ये गर्व हुआ था कि हिंदू धर्म की स्थापना उन्होंने की, हिंदू धर्म की रक्षा उन्होंने की। इसलिए एक कोढ़ी ब्राह्मण ने 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक किया, तिलक किया, राज तिलक जिसको कहते हैं। उससे भी पेट नहीं भरा तो दोबारा 29 सितंबर 1674 को फिर उनका राज तिलक किया गया, क्योंकि उनको धन, ब्राह्मणों को धन चाहिए तो चाहे जो करा ले। और आज यही स्थिति है कि जैसे इन्होंने गलती किया, अपना एक नोटिफिकेशन के जरिए ओबीसी में लाने की 2001 में जो मोदी जी ने गलती की, जो बकायदा उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च कोटि के बनिया थे, उससे इन्होंने अपने आप को ओबीसी में 2001 में एक नोटिफिकेशन के जरिए जो कन्वर्ट किया, उसकी सजा इनको ये मिली कि अब ये देखा जाए, जिन ब्राह्मणों की बात की जा रही है, शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो तमाम जो ज्योतिषी है वो कहते हैं कि इस माह में तो कोई इस तरह का शुभ मुहूर्त है ही नहीं, शुभ मुहूर्त ही नहीं है। इसका मतलब इसका मुहूर्त फिर निकलेगा, दूसरा कोई ब्राह्मण इसका मुहूर्त करेगा, इसका शिलान्यास करेगा। अगर उन्होंने ये गलती की है
और उमा भारती को भी समझ लेना चाहिए, गलती की है तो सजा भी मिलेगी। किसी ने ये कह दिया कि 32 सेकंड के लिए मुहूर्त है, कमाल है। तो ये हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये ओबीसी के लोग कितने चाहे जिस भी पद पे पहुंच जाए, क्या इनको मूर्ख आसानी से बनाया जा सकता है क्या? जी मनोज। ये तो सदियों से मूर्ख बनते आ रहे हैं, इसमें कोई आज की बात नहीं है, संविधान के लागू होने की बात नहीं है। वो सदियां बीत गई, दशक नहीं कहूंगा मैं, वो हजारों साल बीत गए और वो मूर्ख बनाते आएंगे, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है। अब धर्म इस देश में आस्था का विषय नहीं रहा, धर्म तो डर का विषय है। आपको डराया कैसे जाए वो उसका विषय हो गया। आपको डराया जाएगा, कभी कहा जाएगा खरमास चल रहा है, कभी कहा जाएगा वजन दिन चल रहे हैं, कभी कहा जाएगा ये दिन अच्छे नहीं है, कभी कहा जाएगा नवरात्र है, कभी कहा जाए। मतलब इस देश को अंग्रेजी साल के कैलेंडर से नहीं चलाया जाता है, जो पंचांग होता है उसके आधार पर चलाया जाता है। कब आपकी बेटी की शादी होगी, कब आपके बेटे का होना होगा, वो सब निर्धारित है। तो आप कब बंधन मुक्त हुए थे? क्या हमारी आजादी के बाद या 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद आप मुक्त नहीं हो गए थे? आप गुलाम तब भी थे, गुलाम आज भी हैं, और मैं फिर बात कहता हूं, बहुतायत में गुलाम आने वाले 20 साल 25 साल बाद भी रहेंगे। उसमें कुछ होंगे, आप होंगे, हम होंगे, या सनी साहब होंगे, या हमारे और साथी लोग जो वो होंगे जो मुक्त तो कर लेंगे अपने आप को, लेकिन सारे लोग मुक्त नहीं होंगे, सभी उसी गुलामियत के उस पर बंधे रहेंगे। मोदी जी की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं कह दूं कि आरएसएस बहुत लंबी सोचता है, उतना ना हम सोच पाते हैं, ना आप सोच पाते हैं, ना मेरे ख्याल से SC ST OBC जो भी है वो नहीं सोच पाता। उन्होंने 2000 जैसे ही सन 2000 के बाद योगी मुख्यमंत्री बने मोदी जी, उसी दौरान उन्होंने उनको बनिया से बैकवर्ड में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करा के वो, चूंकि उनको दूर से याद था कि दंगे के बाद अगर कोई चेहरा हो सकता है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये देश, इस देश का सबसे ज्यादा संख्या वाला SC ST OBC एक्सेप्ट ना करे किसी ऐसे चेहरे, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो सर धड़ संभाव वाले व्यक्ति थे, सभी को मानने वाले व्यक्ति थे, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दूसरी लीडरशिप ऐसी नहीं थी जो इस देश को किया जा सके। तो आरएसएस की राजनीति बहुत पुरानी है, और उस पुरानी राजनीति के तहत ही मोदी जी बैकवर्ड बने थे। और आने वाले समय में जो ब्राह्मण की बात कही जा रही कि इसमें भी अगर कोई आवाज उठेगी, तो निश्चित तौर पर मैं बता दे रहा हूं कि उस पर भी तमाम सारी चीजें कर दी जाएंगी आरएसएस के द्वारा। वो किसी को ब्राह्मण से बैकवर्ड बना लेंगे, बैकवर्ड से कुछ और बना लेंगे, वो सारी चीजें हो जाएंगी। उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे कि आपको एक मैं कहावत बता देता हूँ कि गांव का हर एक जमींदार जो सामंतवादी व्यक्ति होता था, हर अपने घर में एक SC ST को पाल के रखता था कि अगर किसी भी पार्टी से झगड़ा हो जाएगा तो हम इसको अपनी तरफ से प्रेजेंट कर देंगे SC ST एक्ट के लिए। ये आज भी हो रहा है समाज में, हर एक सामंतवादी के घर में एक SC ST का व्यक्ति होगा। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और आरएसएस मिल के इस तरह की साजिशें आने वाले समय भी करेंगे। हमें आपको ये सोचना है कि हमें संवैधानिक दायरे के तहत हमें काम करना है, संविधान के द्वारा दिए गए प्रदत्त हमारे अधिकारों के तहत काम करना है, कि आरएसएस की जो व्यवस्था है उसके द्वारा हमें अपने धार्मिक और सामाजिक आर्थिक जो कार्य है उनको करना, ये हमें सोचना है। और हमें, मेरे ख्याल से तमाम सारे राजनीतिक दलों को अब अपना ये मुख्य विषय बना लेना चाहिए। डेवलपमेंट एक एजेंडा हो सकता है, उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिना डेवलपमेंट मनोज जी फिर आएंगे। धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहे हैं। मोदी जी की जो वास्तविक जात है उसको बोलते हैं मोढ़ खांची। मोढ़ खांची का मतलब होता है गुजरात में जो बहुत ही बड़ा व्यवसायी हो, उस कम्युनिटी को कहते हैं। जैसे यहाँ अपने यहाँ पूरे देश में उनको वैश्य कहा जाता है, बाकी जो गुप्ता वगैरह लिखते हैं वो तेली वगैरह भी लिखते हैं, बैकवर्ड में आते हैं, वो मोढ़ घांची थे। और बना करके उन्होंने 2001 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके जरिए बनाए थे। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर फर्जी भी आप बैकवर्ड बन जाइए तो आपके साथ वो बैकवर्ड की सारी साजिश शुरू हो जाती है क्या? जी धीरेन्द्र जी। देखिए, मोदी जी को बैकवर्ड बना करके फिर उनको PM भी बनाया गया है, इस बात को समझना होगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ एक टाइम कैप्सूल डाला जा रहा है 2000 फीट नीचे। एक इक्विपमेंट है जिसमें सारी जानकारी इकट्ठी होगी और उसको दफन किया जा रहा है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां
अगर कोई खुदाई करती हैं 1000 साल बाद या 500 साल बाद और कोई जल प्रलय में या भूकंप में धरती नष्ट हो जाती है, जगह नष्ट हो जाती है, तो उनको अगर वो चीजें मिले तो वो इन सारी चीजों को जान सकें। आप एक बात देखिए कि देश डूब रहा है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो हमारे सीमाओं का मामला हो, चाहे वो हमारी करेंसी का मामला हो। ये देश जो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, कराह रहा है, हर तरफ से टूट रहा है, इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा एक ओबीसी प्रधानमंत्री और एक दलित राष्ट्रपति को। इस बात को समझने की जरूरत है। आरएसएस सारा एजेंडा अपना सारा एजेंडा लागू करवा रही है, अपने खजाने भर रही है, अपने स्विस बैंक में उनके अकाउंट्स चल रहे हैं, अपनी संपत्ति का उन्होंने केंद्रीकरण किया, केंद्रीकरण वो लगातार कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लूट करके, और अपना खजाना लगातार वो भर रहे हैं। कहां कहां उनका पैसा इजराइल में है कि मोसाद के पास है। अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो पूरे दुनिया में घूम करके उनका लड़का करेंसी सेटलमेंट का काम कर रहा है। तो ये जो सारा ठीकरा है देश की बर्बादी का, वो आने वाले समय में एक ओबीसी प्रधानमंत्री और एक दलित राष्ट्रपति पर फोड़ा जाएगा। और इसी के लिए नरेंद्र मोदी को ओबीसी बनाया गया और उनको एक मुख्य प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट किया गया। आप देखिए, लगातार मोदी को मूर्ख कहा जाता है और मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देते हैं। क्या आरएसएस उस स्टेटमेंट को रोक नहीं सकता है? प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, क्या आरएसएस उसको नोटिफाई नहीं कर सकता है कि आप इस तरह से झूठ मत बोलिए? नहीं। वहां जब बदनामी की बात आएगी तो ठीक उसी तरीके से जब ब्राह्मण बदनाम होने लगता है तो हिंदुत्व का दामन छोड़ करके वो सनातनी बन जाता है। और ठीक उसी तरह से जब ये इन पर बात आएगी कि आपका शासन था, धीरेन्द्र जी फिर हम आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जब इस टाइम मशीन जो डाला गया है उसमें सारे रिकॉर्ड्स भी डाले गए होंगे, और जब कभी भविष्य में देश क्यों बर्बाद हुआ, देश की इकोनॉमी क्यों पीछे चल गई, चीन ने हमारा क्षेत्रफल कैसे कब्जा कर लिया, इन सारी बातों पर चर्चा होगी, तो दोषी केवल ओबीसी प्रधानमंत्री और दलित राष्ट्रपति को ही ठहराया जाएगा। यही आरएसएस का एजेंडा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साजिशन ओबीसी बनाया गया। जी जी, कठेरिया साहब आपके पास आ रहे हैं। हाँ जी। कठेरिया साहब, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो धीरज जी कह रहे हैं, ये बात काफी गंभीरता से कह रहे हैं और काफी हद तक अगर इतिहास की घटनाओं को देखा जाए तो इनके दावे से, इनकी जो बात है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो धरातल पे सही उतरती है। इनके जो इन्होंने दावा किया वो धरातल पे सही उतरती है। अभी जो ये टाइम कैप्सूल की बात कर रहे हैं, ये टाइम कैप्सूल 1973 में इंदिरा गांधी जी ने भी लाल किले के नीचे दबवाया था, वहां भी कराया था। तो ये सच कह रहे हैं कि टाइम कैप्सूल इसीलिए डाला जाता है कि जो कुछ वहां लिखा जाएगा, एक तो जो बुद्धकालीन अवशेष मिल रहे हैं उसके सारे के सारे अस्तित्व खत्म हो जाएंगे, और दूसरा चूंकि बुद्धिस्टों का बहुत लंबा विरोध चल रहा था और उस विरोध को ध्यान में रख करके दलाई लामा जी को बुला लिया गया कि दलाई लामा आ जाएंगे तो बुद्धिस्टों का विरोध खत्म हो जाएगा। तो ये कैप्सूल इसीलिए वहां प्रेरित करने की, डालने की कोशिश की जा रही है कि ताकि भविष्य में अगर कोई खुदाई हो या कुछ चीजें हो तो जब कुछ चीजें होगी तो ये देखा जाएगा कि यहाँ फिर बौद्ध अवशेष नहीं थे, तथागत गौतम बुद्ध के कोई अवशेष नहीं पाए गए थे। यहाँ अगर कोई अवशेष मिल रहा था तो ये सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे। ये क्या साजिश हो रही क्या इसकी? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ये कुछ लोगों का ऑडियो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। ये पूरी साजिश नहीं, पूरी प्लान में एक रणनीति बना के काम हो रहा है। जैसा कि हमारे भी कह रहे थे कि जो आरएसएस होता है वो बिना सोचे समझे कभी उनके यहाँ काम नहीं होता है। वो हम 4 साल की भी नहीं सोच पाते हैं, वो 40 साल के आगे का सोचते हैं। तो जिस तरीके की इस समय समस्याएं आई हैं कि इसमें बौद्ध धर्म की ओर से बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, वो समस्याएं बाद में ना आए उसके लिए पूरा टाइम कैप्सूल डाला गया है, जिससे कि जब कभी भी भविष्य में इतिहास लिखा जाए
तो इस तरीके की बात ही ना आए। राम के अस्तित्व पे या उनकी जन्मभूमि के अस्तित्व पे, उनका जन्म यहाँ हुआ या नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न भविष्य में जो है हम कभी ना उठे और इसी के साथ साथ इतिहास में गायब हो जाए। कभी पुराना इतिहास से पढ़ने को मिले तब भी गायब हो जाए। और तो उसी हिसाब से पूरी रणनीति के हिसाब से ये सारा काम हो रहा है, जो टाइम कैप्सूल डाला गया है। दूसरी बात यह कि जो नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड बनाया गया, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, तो वो तो एक रणनीति के तहत ही काम करते हैं। और जो ओबीसी है और एससी, उसको तो हमेशा यूज ही किया जाता है। और चाहे विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह हो, इन सबको यूज किया गया। और मैं स्नेही जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया। क्योंकि हमें कोई हक नहीं है, इन लोगों को कोई हक नहीं है, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे विनय कटियार हो, किसी को कोई हक नहीं है अब ये कहने का कि हमें मंदिर निर्माण समिति में हमारे समाज के लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा। जैसे कल्याण सिंह ने फरवरी में ये मांग रखी थी कि पेड़े समाज के लोगों को उसमें दिया जाए। अभी उदित राज ने ये मांग रखी कि इसमें दलित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। मैं कहता हूं कि आप ये लोग जो धर्म जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, उस व्यवस्था के हिसाब से जितना इनको मिलना चाहिए उतना मिल चुका है। उससे बढ़कर इनको उन्होंने अगर कुछ काम भी किया है, शूद्र का काम सेवा करना होता, सेवा के बदले में उनको फल भी दिया जा चुका है, राज्यपाल बनाया जा चुका है, मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, सांसद बनाया जा चुका है। और दूसरी, इसलिए इनको उससे आगे नहीं सोचना चाहिए। बस ये मालूम है ये लोग मानसिक गुलाम है। ये खाली केवल इसलिए क्वेश्चन उठाते हैं कि जो समाज इनके साथ खड़ा है वो ये ना कहे कि ये लोग प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए, ना तो एससी समाज से कोई ये प्रश्न उठ रहा है, ना पिछड़े समाज से उठ रहा है, किसी जगह से नहीं उठ रहा है। ये कुछ नेता हैं जो ये प्रश्न को उठा रहे हैं, क्योंकि जो लोग धार्मिक हैं, मानसिक गुलाम है, उन्हें मालूम है कि ये काम सिर्फ ब्राह्मण का है। हमारा जो काम था वो हो चुका, हमारे नेताओं ने कर दिया। जो बची हुई आम जनता है, शुद्ध अतिशुद्ध, वो खाली उसका दर्शन करने का काम होगा, पूजा करने का काम होगा। जब मंदिर बन जाएगा तब वो जाएंगे। और जो लोग जो नेता हैं उनको भी ये मालूम है। तो ये इसलिए आम जनता से कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि वैश्य समाज है, उनका भी कोई आदमी नहीं है, लेकिन वैश्य समाज ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा, इसलिए कि उनको भी मालूम है कि जिस धार्मिक व्यवस्था में आप रह रहे हैं वहां ये काम सिर्फ ब्राह्मण का है। तो या आप दो चीजें साथ साथ लेके नहीं चल सकते। आप हिंदू व्यवस्था को भी माने और ये भी कहें कि हाँ, हिंदू व्यवस्था के अनुसार जब सारा काम ब्राह्मण को करना है तो आप उसके अधिकार क्षेत्र में कैसे घुस सकते हैं। तो या दो चीजें साथ नहीं चल सकती कि आप उनके साथ बराबरी का, ब्राह्मण के साथ बराबरी का अधिकार मांगे और आप ये भी कहें कि हम हिंदू हैं। तो या तो आप हिंदू हैं तो आपको उनकी पूरी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण को केंद्र में रखकर मंदिर बन रहा है तो मैं समझता हूँ उनके धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपको विरोध करना है तो उसकी व्यवस्था का विरोध करना होगा। आप हिंदू धर्म को मानकर उनकी व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। जी जी कठेरिया साहब, स्नेही साहब आपके पास आ रहे हैं। ये चूंकि ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, अगर ये ट्रस्ट मोहन भागवत बनाते तो हम कोई मांग नहीं उठा सकते थे, कोई औचित्य भी नहीं था मांग उठाने का। ये ट्रस्ट इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए परिधान मंत्री ने बनाया है या प्रधान सेवक चौकीदार ने बनाया है, जिसकी वजह से जब भी कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है तो संविधान में निहित सारे प्राविधानों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई दूसरा ट्रस्ट बनाता तो कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, कोई मांग भी नहीं उठती। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये ट्रस्ट बनाया है और इसलिए लाजमी है कि उन सारे प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, या तो दूसरे कोई बनाते। तो ये तो संविधान का खुला उल्लंघन हो गया। जी देखिए राणे साहब, मैं ये बात कहूंगा, आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट प्रधानमंत्री ने बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री किसने बनाया? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री हमने इसीलिए बनाया है भाई उनको कि ये हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। राष्ट्रपति हमने इसीलिए बनाया है, हमने प्रधानमंत्री बनाया है। आपको प्रधानमंत्री को जो एडवाइस मिलेगी वो करिए, तो सीधी बात है, इसमें कहीं इचमट का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सारी संवैधानिक संस्थाएं नष्ट हो रही हैं इस पे, और ये प्रधानमंत्री की इच्छा से थोड़ी हो रहा है। जो इच्छा उनकी आरएसएस प्रमुख की जो बनाने वाला है, यद्यपि हम दूसरी सरकारों में भी देखते रहे हैं, पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे,
लेकिन जो है दूसरे लोग जिनको जो करना, जो उसके कर्ता धर्ता थे, मनमोहन सिंह उनकी कठपुतली थे स्वाभाविक रूप में। तो ये हमें नहीं भाई, हमको ये ध्यान रखना चाहिए बुद्धिजीवी होने के नाते कि प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री जब बनाया गया है तो उसमें सवाल नहीं उठता। अच्छा, फिर धार्मिक निकाय की बात हो रही है, उसमें कहीं कोई ये थोड़ी है कि कोई वो सरकारी निकाय हो उसमें, इसलिए सरकारी निकाय का सवाल नहीं। अब यदि असली बात तो ये है कि यदि संवैधानिक मर्यादा का पालन करें तो प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो धर्मनिरपेक्ष पद है। वो सभी धर्मों में जाए, वो सब। अभी फिर मस्जिद का जब निर्माण वो करेंगे या जो करने वाले हैं उसमें भी जाके भूमि पूजन करें फिर वो। तो ये इसका सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं इसका ना अपेक्षा करता हूं, ना करना चाहिए। ये तो एक मतलब एक मंदिर का सवाल है। सारी की रिजर्व बैंक से लेकर के सारी की सारी संस्थाएं या तो बेची जा रही हैं या बर्बाद की जा रही हैं। और ये कौन कर रहा है? ऊपरी तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी आई, ये सही बात है, लेकिन हमने बनाया इसीलिए है। हम देखते हैं विश्वविद्यालय में किसी को कुलपति बनाया तो कहा भाई आपको सरयू नदी पर दिए जलाना है। अब वो ये कहेगा साहब दिए जलाना नदी के किनारे कुलपति का काम नहीं होता है। कहेगा तो तुम पद से हटो, तुम्हें तो बनाया इसीलिए था कि जो हम करेंगे वो करोगे। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे मित्रगण जो कहते हैं वो ठीक है, कहते हैं कि दूर की सोचती है आरएसएस। तो सच में दूर की ही सोचती है, नजदीक की नहीं सोच पाती है। ये 1925 में संगठन बना और 90 के बाद इसकी कुलबुलाहट दिखाई दी। बहुत लंबा समय इनको झेलना पड़ा है। ये नहीं सोचिए कि मैंने ये लंबी ही सोचते हैं। अच्छा, तो इनको ज्यादा बौद्धिकता का हम लोग इसलिए दे देते हैं कि असल में ब्राह्मणों का बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय दोनों पार्टी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। अब देखिए जो भी कांग्रेस से असंतुष्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? बीएसपी में नहीं जा रहा, किसी और पार्टी में नहीं जा रहा, वो कहाँ जा रहा है? किसी पार्टी में, वो जाके कांग्रेस में जा रहा है। क्योंकि ब्राह्मण का तो दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बात है। मनोज जी आपके पास आ रहे हैं। स्नेही साहब ये कह रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया। ये क्या राजतंत्र है क्या? उनकी बकौती है क्या? वो प्रधानमंत्री किसी को बनाएंगे? इस देश के लोगों ने जनादेश दिया है नरेंद्र मोदी के नाम पे, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 3% ब्राह्मण बनाएगा? इतना बड़ा अपमान लोकतंत्र का नहीं हो सकता। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा कि लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं स्नेही साहब को, तमाम सारे पैनलिस्ट को बता देना चाहता हूं कि मोदी साहब को अगर बनाया गया जो कि वैश्य समाज से आते हैं, तो मोदी साहब ने अपने वैश्य समाज को मजबूत कर दिया ना। उन्होंने अडानी को एक नया अंबानी बना दिया, अंबानी को एक नया विश्व पटल पे एक नया व्यापारी बना दिया। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है जो जिसका, जैसे कल्याण सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई, जैसे उमा भारती के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई, जैसे तमाम सारे विनय कटियार के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई, वैसे ही मोदी जी के भी परिप्रेक्ष्य में बात को कहा जा सकता है। आरएसएस जो जितने का हकदार है उसका हक दे देती है, इसमें दो राय नहीं, जिसका इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आप इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या राजनीति में लगातार धर्म का जो समावेश होता जाएगा इससे धर्म बढ़ेगा या धर्म का क्षय होगा? इस बात पे चर्चा आरएसएस के लोगों को भी कर लेनी चाहिए, आपके चैनल पे भी आना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मेरा जो अपना दिमाग ये कहता है कि अगर इस तरह से तमाम सारे इस देश के वर्ग के लोगों को आप अलग अलग करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह दे रहा हूं कि धर्म का नाश होगा, धर्म में कमी आएगी। और ये बिल्कुल ना, जैसे इसका उदाहरण देता हूं कि अगर दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया तो क्या आज हम इस बात पे मोहर नहीं लगा सकते हैं कि दलितों का एक बड़ा वर्ग मंदिर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है? तो क्या इससे इस देश के धर्म का क्या बढ़ोतरी मिली क्या? मुझे नहीं लगता। 18% में बहुत एक बड़ा परसेंटेज जो मंदिर को नहीं जाता आज भी, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता है। तो इस बात पे चर्चा अगर बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, आरएसएस के लोग नहीं करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि किसी पार्टी को धर्म के नाम पे फायदा हो सकता है, किसी संस्था को हो सकता है, लेकिन संपूर्ण हिंदुत्व की बात करने वाले अगर इस बात की चर्चा करेंगे तो धर्म का भी नुकसान होगा। क्योंकि जब आपकी भागीदारी धर्म में नहीं होगी तो निश्चित तौर पे ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। लोग छिटक के फिर दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी व्यवस्था को निभाएंगे। ये बात कोई आज नहीं है। बुद्ध ने क्यों नया धर्म बनाया, बुद्ध ने क्यों नया मार्ग बनाया? इससे पहले कितने सारे लोग हैं जो नए नए मार्ग में बने। सिख धर्म क्यों बना, जैन धर्म क्यों बना, इस बात पे चर्चा की जा सकती है।
इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि आरएसएस को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ सबका समावेश करना चाहिए, जिससे हमारे देश का जो आंतरिक ढांचा है, जिसमें सामाजिकता भी है, धार्मिकता भी है, राजनीति भी है और तमाम सारी चीजें हैं, उनको एकजुट किया जा सके। कोई नहीं चाहता किसी से नफरत करना। जी जी मनोज जी, धीरेन्द्र जी आपके पास था, धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहे हैं। प्रश्न तो उठता है, जब सहधर्मी हम हैं और सहधर्मी के होने के नाते हम हिंदू हैं और हिंदू प्रथाओं के, हिंदू कुरीतियों को ध्यान नहीं देते, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर जगह भागीदारी हमारी होती है, हम सहधर्मी हैं, सहयोगी हैं, तो सहभागी क्यों नहीं हो सकते? जी धीरेन्द्र जी। देखिए, जो अभी लड़ाई चल रही है, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, या ये कह लीजिए जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो शुरू से ही मंदिर के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। जैसा कि ये पहले हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, मुस्लिमों का एक पक्ष था, लेकिन शुरू से जो बहुजन बुद्धिजीवी हैं उन्हें मालूम था कि वो बौद्ध स्थल है और वहां बौद्ध विरासतें हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने जो मेंबर्स हैं, जो शुरुआती खुदाई के जो गवाह हैं, उन्होंने इस बात का पुख्ता सबूत दिया है। और विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, शुरू से जिन सबूतों को वो मंदिर के नाम पर दिखा करके कोर्ट को गुमराह कर रही है या कोर्ट में सबूत बता रही है, वो बौद्ध अवशेष थे। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम पक्षकार के खड़े रहने के नाते कभी बहुजन बुद्धिजीवियों ने वहां बौद्ध विरासत का दावा नहीं किया। लेकिन जब जब वहां मुस्लिमों का पक्ष बिल्कुल खत्म कर दिया गया, शून्य कर दिया गया, एक सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णय के बाद से, एक पक्षपाती निर्णय के बाद से, तब बौद्धिस्टों ने भी, जो बहुजन बुद्धिजीवी हैं या बौद्धिस्ट हैं, उन्होंने अपना दावा रखा। लेकिन कहीं से भी वो मंदिर के पक्ष में नहीं है, ये भी जान लीजिए। बौद्धिस्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, या बहुजन चिंतक हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां पर राम मंदिर ही बनेगा। जो तानाशाही है उस पर वहां बौद्ध विहार का या अवशेष बचाने करके रखने का या संग्रहालय बनाने का या संरक्षित करने का कोई काम नहीं हो सकता है। समराइज करिएगा। जी जी, ओके। तो वो जानते थे। अब जो मैं यहाँ पर मोदी जी की बात हो रही है, तो मोदी जी को आगे लाने के पीछे उनकी और भी उपलब्धियां रही हैं। अभी सर ने कहा कि वैश्य समाज को मजबूत किया, तो वैश्य समाज का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? केवल अंबानी कितने हैं? 1 2 3 4 10 यही ना है, इससे ज्यादा तो नहीं है। हाशिए पर तो वैश्य समाज भी है। बहुजन बुद्धिजीवी इस मामले में, या जो अभी इस आवाज को इसलिए भी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब कभी इतिहास लिखा जाए इस देश का, तो यह जरूर लिखा जाए कि जब इस देश को अस्पताल और स्कूलों की जरूरत थी, तब यह बहुजन समाज वहां मंदिर की लड़ाई में नहीं था, मंदिर की लड़ाई में शामिल नहीं था। ये समझदारी के साथ अपना कदम बढ़ा रहा है। जी धीरेन्द्र जी, कठेरिया साहब आपके पास आ रहे हैं। कठेरिया साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड ही अब मान लेते हैं। आपने कहा कि अगर या तो आप उनके धर्म को ना मानिए, और धर्म को मानते हैं तो उनकी सारी बात माननी चाहिए। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्या जिस तरह से शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को वहां से अलग किया गया है, ये बगैर आस्था के नहीं रह पाते? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, बगैर आस्था के नहीं रह पाते। तो क्या इन्हें ये तय करना चाहिए कि अगर वो वहां जाएंगे भी तो चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे? और इस बात की गारंटी है कि अगर साल भर वहां चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया तो भव्य मंदिर कूड़ेदान में बदल जाएगा। क्या इस पे विचार करना चाहिए क्या, जिनको बायकाट उन्होंने कर रखा है? जी कठेरिया साहब। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, जहां तक जो बहुजन समाज है, जिसमें जो उसमें जो एससी वर्ग का तबका है, उसका पढ़ा लिखा हिस्सा तो वैसे ही इन चीजों का विरोधी है, बहुत ज्यादा कर्मकांडी नहीं है, मंदिर का विरोधी रहता है। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा से है। और जो आम आदमी है, और खासतौर पर बैकवर्ड समाज का, वो पूजा पाठ करता है, लेकिन वो भी इस बात को समझ चुका है कि उसका जो है बहुत ज्यादा वो दखलंदाजी नहीं कर सकता। वो सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांडों तक ही अपने को सीमित रखे हुए है। तो इसलिए उसमें ये कि उसको अलग हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो हमारे समाज में ये भी अवेयरनेस नहीं आई है कि हम उस व्यवस्था के विरोध में खड़े हो पाए।
धर्म के विरोध में खड़े होना तो तब होगा जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को इस 85% समाज के दिमाग में घुसेड़ पाए। अब सोचिए कि आज से जब 15 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि भाजपा जो कि 84 में 2 सीटों पे आ गई थी वो फुल मेजॉरिटी के साथ कठेरिया सरकार साहब, बनाएगी। मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर वो दोबारा सत्ता में आए हैं तो हमारी भावनाओं का जो पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे अधिक 52% है, उसका और एससी का भी बहुत बड़ा हिस्सा उसमें, इन सबकी जो भावनात्मक जो भावनाएं, उनका एक तरीके से शोषण करके आया, उनको उनका दुरुपयोग करके आया है। और दुरुपयोग करने के लिए उनको हिंदू बनाए रखना जरूरी है, और हिंदू बनाए रखने के लिए ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मंदिर किसी और मकसद से नहीं बन रहा, ये केवल इस देश का जो 85% समाज है वो वहां जाके चढ़ावा चढ़ाता रहे और अपने को हिंदू समझ के धन्य होता रहे, राम के दर्शन करके अपने को धन्य समझता रहे, और ये सोचे कि बहुत अच्छा हुआ इस भाजपा सरकार ने जो हमारे लिए एक मंदिर बना दिया, इसीलिए मंदिर बन रहा है, तो ये और किसी काम के लिए नहीं बन रहा है। 85% समाज को सिर्फ गुलाम इसने साहब आपके पास आ रहे हैं और इसको जल्दी से पंच लाइन लेना चाहेंगे। क्या जिन लोगों को इस मंदिर निर्माण से, मंदिर न्याय समिति से, या ये कहिए कि जो उनको खाने कमाने का थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, उससे अलग किया गया है, तो जब वास्तविक रोजगार इनका शुरू होगा, ब्राह्मणों का वास्तविक रोजगार शुरू होगा चढ़ावे का, तो उस चढ़ावा चढ़ाने से इस समाज को बचना चाहिए क्या? शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड वो नहीं बचेगी। देखिए, ये बचने असल में ये है कि पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा, जिनको शूद्र कहा गया है, वो धर्म उनकी कमजोरी है। वो कांवर ढोते वही कांवर ढोने वाले। अच्छी बात यह है कि बाबा साहब की कृपा से कम दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा इससे बाहर हो चुका है, लेकिन ओबीसी वहीं फंसा हुआ है। देखिए, अभी भादों का महीना लग जाना है, लेकिन योगी जी ने कहा उस दिन दिवाली मनाना है तो सबसे ज्यादा ओबीसी के घर में ही दिए जलेंगे। तो जब ओबीसी के घर में दिए जलना है तो दिवाली आ गई उनकी, तो ये नहीं मानने वाले, ये अभी नहीं मानेंगे, ये कभी नहीं मानेंगे। वो इसी को ये जानते थे, इसको ये हिंदू माने ब्राह्मण अच्छी तरह से जानता है। भाई, ये भव्य मंदिर कितना ही बना लें, जैसा कि मनोज जी ने कहा, लेकिन यदि दर्शनार्थी ही नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? कोई आप बढ़िया डिस्पेंसरी खोल लीजिए, क्लिनिक खोल लीजिए, लेकिन मरीज ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो जाने वाले तो यही लोग हैं, तो इनका धंधा चलता रहेगा। हाँ, ये सही बात है कि हम जो बौद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरवादी हैं, उनको उससे लेना देना नहीं है, ना हमें वहां पर चढ़ावा चढ़ाना है। पर हमारे लोग माना कि जाते भी हैं तो उनके पास है कितना, 10, 50, 100 रुपए चढ़ा देंगे। असली तो वो है 1-1 करोड़ का चढ़ा रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा हम लोगों का नहीं बनता है, ओबीसी का बनता है। ओबीसी वालों को विचार करना चाहिए। अब वो विचार क्यों करेंगे? उनको तो पार्टी का टिकट मिल जाए या गांव का प्रधानी का मिल जाए, उनका काम हो गया। उनको मंदिर के विकल्प में और चीजें तो मिल रही हैं। ब्राह्मण पूजा करेगा, हमने भाई तुम्हें ओबीसी का आरक्षण पंचायत, जिला पंचायत में वहां दे दिया, तुम्हें वहां दे दिया, किसी को ठेका दे दिया, किसी को फलाना दे दिया। तमाम सरकार के पास साधन होते, वो करते रहते हैं, उन्हें उससे मतलब है। जी 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 जी, देखिए, सोच बदलना पड़ेगा, समझ तो बदलनी पड़ेगी। जिस चीजों से आपको गुलाम बनाने का, आपके अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके दिमाग तो सोचना पड़ेगा। जो धर्म है ये हिंदू धर्म नहीं बल्कि यूरेशियाई धर्म है, इजराइल का थोपी गई संस्कृति है। उस संस्कृति से अगर निपटना है तो उनको सहयोग सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने से बंद कर दीजिए, तो ये निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर चढ़ावा बंद हो गया तो फिर ये राम मंदिर बना यहाँ भले रहेगा, एक कोई न कोई आ जाएगा, दावा करेगा कि राम यहाँ से मक्का मदीना चले गए, मक्का चले गए, यहाँ रह नहीं गए। इतना बेहतरीन तरीका, इस बेहतरीन तरीकों को समझने की जरूरत है। ये धर्म नहीं, धंधा है। जब भी कोई शासक धर्म को, लोगों को, देश की शांति बनाने की बजाय अगर शांति के लिए धर्म का उपयोग करे तो बेहतरीन शासक माना जाता है। लेकिन उसी धर्म का उपयोग देश में क्रांति, अफरा तफरी फैलाने के लिए कहा जाए तो वो धर्म नहीं होता, फिर धंधा होता है। और ये बात निश्चित तौर पे मोदी जी को भी समझनी चाहिए। ये वोट शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के लोगों ने दिया है, तब आप प्रधानमंत्री बने हैं। आज से चाहे जो भी कर लीजिए, जो भी आप बेच रहे हैं। और इस समय जो लड़ाई है वो 97 और 3% की रह गई। मोदी जी सिर्फ 1%
उद्योगपतियों के लिए और 2% बड़े ब्यूरोक्रेट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस समय 97% लोगों को अगर मुक्ति चाहते हैं तो जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए धर्म की आड़ में, धर्म की रजाई में, धर्म की बर्फ की सिल्ली के नीचे सारे मुद्दों को दबाना चाहते हैं, इस देश को नहीं दबने देना चाहिए। बाकी शिवाजी जैसा हाल मोदी जी आपका भी होगा, चाहे जितने भी हिंदू सम्राट बनने की कोशिश करिए, अंत में आपको तेली समझ करके, अब सद्गुण समझ करके बाहर ही निकाला जाएगा। सुबह आपका मुंह देखना कोई पसंद नहीं करेगा, तो उसका विचार कर लीजिए। देश को बदनाम मत करिए। देश के आपको अगर पद मिला है इस बहुजन समाज ने दिया है, और नेता बहुजन समाज ने आपको माना है, उस समाज ने नहीं माना है। भले ही गाय की तरह आपका दूध निकालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जो सम्मान दे रही है उसके सम्मान को कभी भी टूटने न दीजिए। और जो काम आप कर रहे हैं ये धर्म नहीं, धंधा होने जा रहा है। इस धंधे से लोगों को बचना चाहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दर्द भारत के साथ जुड़ने के लिए नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।